नमस्कार दोस्तों, जाकिर सर जी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज आपके साथ में फिर एक नया टॉपिक करंट अफेयर्स 2024-25 का, जिसमें सितंबर महीना और अक्टूबर महीना दोनों के एक साथ करंट अफेयर्स लेकर आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। निश्चित तौर पर यह क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। इस क्लास में अंत तक बने रहेगा। निश्चित तौर पर आपके लिए ये क्लास फ़ायदेमंद होगी। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। वर्ष 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये किया गया दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती, जो हमारे भारतीय सिनेमा में दादा के नाम से प्रसिद्ध है। उन्हें ये 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन। सेफ अंडर-17 चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? बताइए दोस्तों। सेफ अंडर-17 चैंपियनशिप 2024 का खिताब ये जीता दोस्तों भारत ने जीता बांग्लादेश को। भारत ने जीता बांग्लादेश को 2-0 से हराकर 2-0 से हराया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे सुनीता विलियम्स और वुच विल्मर को वापस लाने के लिए शुरू किया गया मिशन का क्या नाम है? बताइए दोस्तों। अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स और वुच विल्मर कनेक्शन डिस्कनेक्ट होने की वजह से वो फंस गए, तो बताइए उन्हें वापस लाने के लिए जो शुरू किया गया मिशन, उसका क्या नाम है? उसका नाम है दोस्तों क्रू 9। और ये दोस्तों नासा प्लस स्पेस एक्स द्वारा संयुक्त अभियान लॉन्च किया गया, जिसके तहत सुनीता विलियम्स और वुच विल्मर को अंतरिक्ष से वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? बताइए। ग्लोबल इनोवेशन नवाचार इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? बताइए दोस्तों। भारत का स्थान है 39वां स्थान भारत का है, और सबसे टॉप पर है वो स्विट्जरलैंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन। भारत ने किस देश के साथ अल नज़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? अल नज़ा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। अल नज़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश के साथ भारत ने किया था? ये किया था दोस्तों ओमान देश के साथ किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को 23 सितंबर 2024 को किस शहर में संबोधित किया? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लिया था। ये कहाँ गए थे? बताइए। किस शहर में जाकर महासभा को संबोधित किया था? ये किया था न्यूयॉर्क, अमेरिका में गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व शतरंज ओलंपियाड 2024 में भारत की पुरुष और महिला टीम ने कौन सा मेडल प्राप्त किया था? बताइए दोस्तों। ये किया था गोल्ड मेडल। महिला और पुरुष दोनों ही टीमों ने विश्व शतरंज ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीता था। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने? बताइए। हाल ही में इन्हें बनाया गया। ये थे दोस्तों अमरप्रीत सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वाड लीडर समिट 2025 का आयोजन कौन सा देश करेगा? बताइए। क्वाड लीडर्स 2025 का आयोजन ये करेगा दोस्तों भारत। 7वें का आयोजन भारत करेगा 2025 में क्वाड का। और 6ठा जो था उसका आयोजन किया था अमेरिका ने। किसने किया था? अमेरिका ने।
ये भी आपको ध्यान रखना है। छठा जो क्वाड का सम्मेलन था वो अमेरिका ने किया था, और इसमें 4 सदस्य हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ये 4 देश इसके सदस्य हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश ने सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का भारत ने आयोजन किया था? बताइए किस देश के सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास भारत ने किया था? बताइए युद्ध अभ्यास, इसका नाम युद्ध अभ्यास है। 2024 किस देश के साथ किया था? ये किया था दोस्तों अमेरिका के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन। WHO ने 2024 में किस देश को प्रथम कुष्ठ रोग मुक्त घोषित किया था? बताइए। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन यूएनओ की एक एजेंसी है, जिसने 2024 में किस देश को प्रथम कुष्ठ रोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रथम कुष्ठ रोग से मुक्त देश घोषित किया था? ये किया था दोस्तों जॉर्डन। जॉर्डन को प्रथम कुष्ठ रोग मुक्त देश घोषित किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव की सिफारिश करने वाली उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है? बताइए दोस्तों। ये थे रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। और इस समिति का मुख्य उद्देश्य है एक साथ चुनाव कराना, लोकसभा और विधानसभा दोनों के एक साथ चुनाव कराना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पुरुष एशियाई चैंपियनशिप, पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 भारत ने किस देश को हराकर जीती? बताइए दोस्तों। ये हराया था दोस्तों चीन को कड़े मुकाबले में 1-0 से हराया था, और भारत ने 5वीं बार जीता है। 5वीं बार जीता है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने? इंपॉर्टेंट सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल बोलता है। ये थे आतिशी। आप पार्टी के एक सदस्य हैं, इनको नया मुख्यमंत्री बनाएगा दिल्ली का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम नमो भारत रैपिड रेल किन 2 शहरों को जोड़ती है? बताइए दोस्तों। प्रथम नमो भारत रैपिड रेल किन 2 शहरों को जोड़ती है? ये जोड़ती है अहमदाबाद को भुज से जोड़ती है। अहमदाबाद को भुज से जोड़ती है, और इसे वंदे मेट्रो भी कहा जाता है। वंदे मेट्रो, ये इसका उपनाम है, वंदे मेट्रो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित पोर्ट ब्लेयर द्वीप का नया नाम क्या रखा है? बताइए दोस्तों। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, उसको नया नाम क्या दिया गया है? बताइए। इसको नया नाम दिया गया है श्री विजयापुरम। श्री विजयापुरम, ये ध्यान रखना आपको। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम विजयापुरम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय रक्षा प्रणाली में जोरावर क्या है? बताइए दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। जोरावर क्या है? जोरावर डीआरडीओ द्वारा विकसित या निर्मित स्वदेशी टैंक है। ये ध्यान रखना आपको, टैंक। जोरावर एक टैंक है भारतीय सेना का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के कितने सदस्य? बताइए दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान में 104 सदस्य, और 104वां सदस्य था, वो था अर्मेनिया। 104वां सदस्य कौन बना? अर्मेनिया बना था। ये 2015 में शुरू किया गया था। 2015 में भारत और फ्रांस, इंडिया और फ्रांस के सहयोग से ये शुरू किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम वैश्विक सहकारिता सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ होगा? ये बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। प्रथम वैश्विक सहकारिता सम्मेलन 2024 का
ये आयोजन किया जाएगा दोस्तों नई दिल्ली, अपने देश भारत में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने? बताइए, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय ये थे दोस्तों सिद्धार्थ अग्रवाल और ये 49 साल के थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 21 सितंबर 2024 में भारत और फ्रांस की संयुक्त नौसेना के मध्य वरुण सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया? ये ध्यान रखना है। ये वरुण सैन्य अभ्यास है वो भारतीय नौसेनाओं के बीच होता है। भारतीय और फ्रांस की सेनाओं नौसेना नेवी के बीच किया जाता है। तो ये कहाँ किया गया? ये किया गया था दोस्तों भूमध्य सागर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 22 अक्टूबर 2024 में कैबिनेट ने किन किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? बताइए दोस्तों, अक्टूबर 2024 में भारतीय कैबिनेट ने किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? शास्त्रीय भाषा, ये ध्यान रखना आपको। 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया दोस्तों। मराठी को, पाली भाषा को, प्राकृत भाषा को, असमी को और बंगाली को। तो ये 5 भाषाएं जिनको भारतीय कैबिनेट ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ISSF जूनियर विश्व शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में कौन सा देश पदक तालिका शीर्ष पर रहा? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। ISSF जूनियर विश्व शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में इसमें था दोस्तों भारत है वो 1 नंबर पर था, जिसने 13 + 3 + 8 13 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य पदक जीते थे। ये पेरू की राजधानी लीमा में आयोजन किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस कंपनी को भारत के 14वें महारत्न के रूप में दर्जा प्राप्त दिया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 14वें भारतीय महारत्न ये था दोस्तों HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड इसको 14वें महारत्न के रूप में दर्जा दिया गया। ये भी सवाल आ सकता है कि भारत में कितनी कंपनियां हैं जिनको महारत्न का दर्जा प्राप्त है? तो ये कितनी है? 14वां। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2024 में टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? ये बताना दोस्तों, टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? बताइए दोस्तों। ये थे नोएल टाटा। चलिए अगले क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने MQ-9B प्रोडेक्टर ड्रोन खरीद समझौता किस देश के साथ किया? या ड्रोन खरीदने का समझौता किया गया, जिन ड्रोनों के नाम थे MQ-9B। बताइए ये किन देशों के बीच? 2 देशों, भारत के साथ किस देश ने ये समझौता किया था? ये था अमेरिका से भारत विभिन्न ये MQ-9B ड्रोन मंगा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2025-26 के विपणन सत्र हेतु गेहूं फसल का MSP क्या रखा गया? बताइए दोस्तों, गेहूं की फसल का MSP रखा गया 24-25 यानी 2425 रुपये। और ये जो पिछला MSP था उससे प्लस 150 है, 150 रुपये प्लस है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जम्मू कश्मीर का नया मुख्यमंत्री कौन बना? बताइए, हाल ही में जो जम्मू कश्मीर चुनाव हुए थे उसमें कौन मुख्यमंत्री बना? ये थे दोस्तों उमर अब्दुल्ला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? 16वें ब्रिक्स, ये ध्यान रखना आपको, ब्रिक्स जिसमें 5 देश शामिल है। ब्राज़ील, R से रूस,
आई से भारत इंडिया, सी से चीन और ए से दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, तो ये 5 देश हैं, ब्रिक्स में शामिल है। तो बताइए इनका 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ था दोस्तों कजान शहर रूस में। कजान शहर रूस में आयोजित हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम खो खो विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रथम खो खो विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा? ये होगा दोस्तों नई दिल्ली में। अपने देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजन होगा और ये होगा जनवरी में। और इसकी टैगलाइन है वो है द वर्ल्ड गोज खो। द वर्ल्ड गोज खो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJY के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अक्टूबर 2024 को आयुष्मान वे वंदना कार्ड लॉन्च किया। इस योजना के पात्र कौन है? बताइए दोस्तों। 29 अक्टूबर 2024 को भारतीय प्रधानमंत्री ने एक योजना के तहत आयुष्मान वे वंदना कार्ड लॉन्च किया था। तो इसके लिए कौन पात्र है? इसके लिए है दोस्तों 70 वर्ष से ज़्यादा, 70 वर्ष या इससे ज़्यादा के वरिष्ठ नागरिक, भारतीय वरिष्ठ नागरिक। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। यूएनओ ने 2024 को कौन सा वर्ष घोषित किया? बताइए दोस्तों। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ 2024 को कौन सा वर्ष घोषित किया था? ये किया था अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। यूएनओ ने वर्ष 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया? 2024 को ऊंट वर्ष घोषित किया, तो 25 को कौन सा घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र संघ ने? ये किया दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष, यानी सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए ये घोषित किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? बताइए दोस्तों। इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया? ये कर दिया दोस्तों श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल बनता है, आपको याद रखना है कि जो पहले इंदिरा रसोई योजना चलाई जाती थी उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। और ये 6 जनवरी 2024 को शुरू की गई। और जो अनुदान पहले 17 रुपये था उसको बढ़ाकर 22 रुपये कर दिया है। ये भी ध्यान रखना आपको, 22 रुपये कर दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का कौन सा जिला देश के पहले वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल किया गया? ये था दोस्तों उदयपुर। ये है दोस्तों उदयपुर। राजस्थान का कौन सा जिला देश के पहले वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल है? ये उदयपुर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। दिव्य कीर्ति सिंह जिसे अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया किस खेल से संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है राजस्थान जीके की दृष्टि से। दिव्य कीर्ति सिंह ये दोस्तों घुड़सवारी। कौन से खेल से संबंधित है? घुड़सवारी। घुड़सवारी से संबंधित है, जिसे अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया दिव्य कीर्ति सिंह। और इन्होंने एशियाई गेमों में गोल्ड जीता था। एशियाई गेम्स में गोल्ड जीता था। और ये पी नागौर की रहने वाली है, ये भी ध्यान रखना है, पी गांव नागौर की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन। महाजन फील्ड रेंज बीकानेर में भारत और सऊदी अरब की संयुक्त सेना के सैन्य अभ्यास को क्या नाम दिया गया? बताइए दोस्तों। भारत और सऊदी अरब की राजस्थान में महाजन फील्ड रेंज बीकानेर, यहाँ पर भारत और सऊदी अरब की संयुक्त सेना का एक अभ्यास हुआ था, इसको क्या नाम दिया गया? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। निश्चित तौर पर आने वाली परीक्षाओं में ये देखने को मिलेगा आपको। इसको नाम दिया गया था तानसिक।
क्या नाम दिया गया था? तानसिक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस जिले में आमार खाजी लेपर्ड रिजर्व की स्थापना की गई? आमार खाजी लेपर्ड रिजर्व ये किया गया था दोस्तों उदयपुर। और इससे पहले जयपुर में भी किया गया था आमागढ़। जयपुर में क्या है? आमागढ़। पहली लेपर्ड है वो आमागढ़ थी और ये उदयपुर में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी यानी अटर्नी जनरल कौन है? बताइए दोस्तों, अटर्नी जनरल कौन है? ये है दोस्तों आर वेंकटरमणी। ध्यान रखना है, महान्यायवादी या अटर्नी जनरल कौन है? आर वेंकटरमणी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पश्चिम बंगाल में विजय दिवस दशमी दशहरा, विजयदशमी को दशहरा कहते हैं। दशहरा को किस त्यौहार के समापन के रूप में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा का जो समापन होता है उस दिन विजयादशमी मनाई जाती है। तो ये थी दोस्तों आपकी सितंबर 2024 और अक्टूबर 2024 के करंट जीके की महत्वपूर्ण क्लास। निश्चित तौर पर इस क्लास से आने वाले एग्जामों में विभिन्न प्रकार के सवाल देखने को मिलेंगे और आपको निश्चित तौर पर फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों क्लास कैसी लगी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और अच्छी लगी है तो शेयर भी करना।